वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 4 अक्टूबर 2023 और 4 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है विपुल गोयल, सेकेंड ऑप्शन है संदीप वर्मा, थर्ड ऑप्शन है KN शांता, फोर्थ ऑप्शन है जिग्नेश मेहता। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, KN शांता जी को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। भारतीय पत्रकारिता के दायरे में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एक अनुभवी मीडिया पेशेवर KN शांता कुमार को 1 साल के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्देशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। यह घोषणा शुक्रवार को नई दिल्ली में समाचार एजेंसी के मुख्यालय में आयोजित PTI के निदेशक मंडल की वार्षिक आम बैठक के बाद हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पेंशन स्कीम। फर्स्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सेकेंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2023 में प्रदेश के निवासियों को बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं को चलाने की स्वीकृति है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में छत्तीसगढ़ सरकार 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रत्येक पात्र निर्माण श्रमिक को प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में केवल वही निर्माण श्रमिक पात्र होंगे जो मंडल में न्यूनतम 10 वर्ष से पंजीकृत होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है। विच कंट्री अनवेल्ड इट फर्स्ट होममेड पनडुब्बी हाईकून। फर्स्ट ऑप्शन है ताइवान, सेकेंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है इजराइल, फोर्थ ऑप्शन है भारत। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ताइवान। ठीक है दोस्तों, ताइवान देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। ताइवान ने चीन के खिलाफ अपनी रक्षात्मक क्षमता बढ़ाते हुए पहली स्वदेशी पनडुब्बी लॉन्च की है। इस पनडुब्बी का नाम हाईकून रखा गया है जिसका अर्थ पौराणिक समुद्री जीव होता है। हाईकून पनडुब्बी को ताइवानी राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने गुरुवार को ताइवान के दक्षिणी बंदरगाह शहर काओसुंग ने लॉन्च किया है। आने वाले हफ्तों में इस पनडुब्बी का समुद्री ट्रायल किया जाएगा। इस पनडुब्बी को चीन के लिए सीधा खतरा माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं।
विच स्टेट हैज रिसीव 10 अवार्ड्स इन द इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कार हासिल हुए हैं। नॉर्थ जोन में वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पायदान पर रखते हुए पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश के अन्य शहरों को भी अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के मामले में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष 3 राज्यों में चुना गया है। इसके अलावा आगरा को देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी चुना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? विच हैज बीन रैंक्ड एज द बेस्ट स्मार्ट सिटी इन द रिसेंट नेशन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव? फर्स्ट ऑप्शन है सूरत, सेकेंड ऑप्शन है इंदौर, थर्ड ऑप्शन है आगरा, फोर्थ ऑप्शन है देहरादून। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। ठीक है दोस्तों, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 5 बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा पाने के बाद इंदौर ने शहर में आयोजित नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत के स्मार्ट शहरों में गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के आगरा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। उसके बाद तमिलनाडु का स्थान रहा है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू ओपन इन बुंदेलखंड ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है पंजाब, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, किस राज्य के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। दोस्तों चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से देश और दुनिया में सबसे पहले जल विश्वविद्यालय की शुरुआत हो रही है। इस क्षेत्र के क्षितिज जिले में 25 एकड़ भूमि में जल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, जिसमें जल ही देश दुनिया के लोग जल संरक्षण का पाठ पढ़ेंगे। यह पहला विश्वविद्यालय होगा जहां छात्र और शोधकर्ता जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए प्राचीन और आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाधान खोजेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? Which union minister has announced the launch of Amazon Future Engineer Program? फर्स्ट ऑप्शन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है जनजातीय कार्य मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जनजाति कार्य मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब जनजाति कार्य मंत्रालय ने अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से EMRSS के लिए अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस पहल में जनजातीय समुदायों के बीच मौजूद शैक्षणिक अंतर को सुधारने और उभरती प्रौद्योगिकियों में उनके सफल करियर को सुनिश्चित करने की क्षमता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेमबर्ती और चंदालपुर को किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में चुना गया है? प्रेमपर्ती एंड चंद्रालपुर हैव बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट टूरिस्ट विलेज इन विच स्टेट बाय द टूरिज्म मिनिस्टर। फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है केरल। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेमपर्ती और चंदालपुर को तेलंगाना राज्य में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में चुना गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा तेलंगाना में पेमपर्दी और चंदालपुर को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में चुना गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा कहा गया है कि दोनों गांवों को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक विशेष समारोह के दौरान पुरस्कार मिलेगा। इससे पहले केंद्र ने तेलंगाना में हस्तशिल्प और पर्यटन स्थलों को मान्यता दी थी और 2 साल पहले भूदान पोचमपल्ली को पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 27 सितंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 28 सितंबर को, थर्ड ऑप्शन है 29 सितंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 2 अक्टूबर को। बताइएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर को। सभी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस वैश्विक कैलेंडर पर एक विशेष स्थान रखता है। यह दिन महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक विशाल व्यक्ति और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रणी थे। उनकी विरासत का सम्मान करने से परे यह दिन युवाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संघर्षों को हल करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए, शिक्षित और प्रेरित करने के लिए कार्यवाही के आह्वान के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस दिन को हम सभी लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भारत किस शहर में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन PATA ट्रैवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा। इन विच सिटी इंडिया विल होस्ट द पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन PATA ट्रैवल पार्ट 2023। फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है चंडीगढ़, थर्ड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है जयपुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली।
भारत नई दिल्ली शहर में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल पार्ट 2023 की मेजबानी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। भारत 4 से 6 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट के 46वें संस्करण की मेजबानी करेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी थी। मंत्रालय ने यह बयान में कहा है कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन की स्थापना 1951 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बैंकॉक है। यह एक प्रसिद्ध गैर लाभकारी एसोसिएशन है जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन के जिम्मेदार विकास में मुख्य भूमिका निभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। इससे आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ चाहिए होती हैं वह सभी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।